स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस मॉर्निंग और अब कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज पर निगाह डाल लेते हैं। देश में 90% से ज्यादा कंपनियों को तमाम मुश्किलों और चुनौतियों से रूबरू होना पड़ता है और शायद सबसे बड़ी चुनौती होती है कैपिटल यानी पूंजी की। कई कंपनियां बड़े बड़े आइडियाज के बावजूद भी इसलिए दम तोड़ देती हैं क्योंकि वक्त पर उन्हें अपनी अगली उड़ान के लिए जरूरी फाइनेंस नहीं मिल पाता। दूसरी ओर कई ऐसे निवेशक होते हैं जो ऐसी कंपनियों में निवेश तो करना चाहते हैं जिनमें भविष्य में बड़ा होने की जबरदस्त संभावना है। क्या ऐसे निवेशकों और कंपनियों को एक साझा मंच नहीं दिया जा सकता जो दोनों की ही जरूरत को पूरा करे? ये रिपोर्ट एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म की है जिसको तैयार करने में 3 साल लग गए और आज ये इन्वेस्टर और स्टार्टअप दोनों का ही स्वागत करने को तैयार है। किसी भी एंटरप्रेन्योर या फिर उद्यमी के लिए कैपिटल यानी फाइनेंस की जो चुनौती होती है शायद सबसे बड़ी चुनौती होती है। और अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर को स्पॉन्सर यानी निवेशक के साथ जोड़े तो फिर बात ही कुछ अनोखी हो जाती है। हमारे साथ एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। हमारे साथ हैं को फाउंडर ग्रेग्स के सुरजीत नंदी। सुरजीत, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू डीडी न्यूज़। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट आया वो आया कैसे और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? छोटा सा बैकग्राउंड है इसका कि जो निजी कंपनीज होती हैं, अनलिस्टेड कंपनीज होती है, उनका वो जब शुरू करते हैं और जिनको आजकल हम फैशन में कहते हैं स्टार्टअप्स, इसके अराउंड लास्ट 10 साल में बहुत सारा हलचल मच रहा है। विच मीन्स यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो कि अपने अच्छे अच्छे जॉब छोड़ के इनोवेटिव आइडियाज़ के अराउंड स्टार्टअप्स बना रहे हैं और स्टार्टअप्स को ग्रो करने की कोशिश करें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। बट हम 10 साल से इस पर देख रहे हैं कि इस साइड तो काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन जो एक प्रॉब्लम जो उनकी सॉल्व नहीं हो रही है, एक्सेस टू फॉर्मल कैपिटल। एक्सेस टू फॉर्मल कैपिटल सॉल्व ना होने के कारण ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो अच्छे आइडियाज़ है वो जस्ट बिकॉज ऑफ वांट ऑफ कैपिटल आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हमने सोचा कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है कि ये जो इकोसिस्टम है जिसमें स्टार्टअप्स है, इन्वेस्टर्स है, मेंटर्स है, एडवाइजर्स है, एक इंक्लूसिव सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिर्फ 2-4 लोगों से ये सिस्टम बन नहीं सकती। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सोचा कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कंपनीज, जो छोटे कंपनीज, इनका बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर्स कवर करते हैं, अदरवाइज इतना अच्छा काम हो रहा है इंडिया में अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो कवर नहीं हो पा रहा है। एंड तीसरा हमको ये लगा कि ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का अराउंड एनेबल करना पड़ेगा, ये ऑफलाइन नहीं हो सकता। इन तीनों चीज़ को हमने मिक्स करके ग्रेग्स बनाया और ग्रेग्स आज जिस रूप से लाइव हुआ है इसमें ये तीनों चीज़ों का आप देख सकते हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक छोटी कंपनी जो कि उभरने की कोशिश कर रही है उसको आप कैसे मदद करेंगे, कैसे आप टेक्नोलॉजिकल या फिर उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे और कैसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिस पर सरकार का भी फोकस है उसको आप कैसे प्रमोट करेंगे? बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमें ऐसे लगता है कि ऑलमोस्ट जितने भी कंपनीज हैं उन्होंने यदि अपना ग्रोथ 50% भी दिखाया बिकॉज ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल कैपिटल, आई थिंक डबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मैं बहुत मिनिमम नज़र पे बता रहा हूँ। आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, ग्रेग्स एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज आती हैं, अनलिस्टेड कंपनीज आती है और देयर आर सेट ऑफ एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स आते हैं और वो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती है और कैपिटल रेज प्रोसेस शुरू होता है। तो यदि कोई कंपनी है जिसको यहाँ पे आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब हमको अप्लाई करेगी, हम सबसे पहले इस कंपनी को बोलते हैं कि आप अपने कंपनी का इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। आप जब इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तभी आपके बारे में लोग ज़्यादा जानेंगे एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म में है वो आपके बारे में जानेंगे। तो आपने अपना इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको जिस पॉइंट पे लगा कि आपको पैसे रेज करने हैं एंड आपको नेक्स्ट स्टेज में अपनी कंपनी को लेके जाना पड़ेगा, आप उस चीज़ को ट्रिगर कीजिए, पैसा रेज कीजिए। उसके बाद आप फिर ग्रेग्स में रहिए, अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, बताइए उस पैसे का क्या किया, नेक्स्ट लेवल पे जाइए और उसके बाद आप फिर से फंड रेज कीजिए। अब मुझे बताइए कि आगे का प्लान क्या है, आगे का फ्यूचर क्या है और अगर कुछ आंकड़ों के जरिए हमें समझा पाएँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म क्यों है। देखिए, एक आंकड़ा ऐसा है कि इंडिया के ऑलमोस्ट 85% जो एसएमईज़ का जो फॉर्मल कैपिटल डिमांड होता है वो फॉर्मल चैनल से नहीं वो पर्याप्त नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चंक है। अब 85% में लगभग ना अभी तो 2 से 3 लाख एसएमईज़ है। सोचिए यदि इनको थोड़ा सा कैपिटल मिल जाता है तो थोड़ा ग्रो करते, पोटेंशियल कितना है जॉब क्रिएशन का और इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन का। हमारा जो ग्रेग्स का प्लान है नेक्स्ट 1 साल में यही है कि अभी हम लोग स्टार्टअप के साथ शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म में हम लोग आज इक्विटी हम एनेबल कर रहे हैं, हम डेट एनेबल करेंगे और धीरे धीरे ये एसएमईज़ सेगमेंट्स जो है जो नॉर्मल एसएमई सेगमेंट्स होते हैं उनकी कंपनीज़ को हम इनवाइट करेंगे एंड इंडिया में कोई भी कहीं से भी एक एसएमई हो सकता है, एक्चुअली उसको यहाँ पे आके अपने बारे में बात कर सकता है एंड ही हैज़ अ वेरी फेयर चांस टू रेज कैपिटल। मुझे लगता है कि इसमें 2 चीज़ें जुड़ रही हैं। एक तो जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है
सरकार का, जिसमें आप स्किल पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस कर रही है सरकार, और दूसरा एक्सेस टू कैपिटल जैसे मुद्रा बैंक आ गया, या फिर जो इजी एक्सेस ऑफ फाइनेंस की बात सरकार कर रही है। शायद ये दो प्रॉब्लम्स जो सरकार भी अपने लेवल पर एड्रेस कर रही है, शायद आप कॉर्पोरेट लेवल पर वही करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। एक्चुअली लास्ट 1-1.5 साल में एंटरप्रेन्योर के अराउंड सपोर्टिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, मुद्रा बैंक एंड स्किल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, वो वाला पार्ट गवर्नमेंट कर रही है। हम प्राइवेटली इसको वैसी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स जॉब्स के लिए आएंगे तो उनको स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छा होगा कि ये वाला जो सपोर्ट सिस्टम यदि इन सब एसएमईज़ को मिले और कैपिटल का भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, अदर देन द लेंडिंग थिंग जो कि शायद मुद्रा बैंक करेगी, तो फॉर्मल कैपिटल, इक्विटी एंड डेट यदि दोनों को मिलता है तो ये इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन। आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम इस टाइम पे है इंडिया में जहाँ पे ये पॉसिबल है, जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज जैसे हम लोग यदि कैपिटल एंड स्किल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके एसएमई सेगमेंट्स एंड स्टार्टअप्स के लिए, सो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी वास्टली एक्सेलरेटेड। फाइनली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से आपको लगता है कि जो नया कंपनी कानून आया है उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया, और पहले ऐसा करना संभव नहीं था आपके लिए? यस, जब हमने 3 साल पहले ग्रेक्स शुरू किया था तब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आई थी, और उसके कारण प्राइवेट प्लेसमेंट जो था, प्रोसेस था, निजी स्थानांतरण प्रक्रिया जिसको कहते हैं, वो करना बहुत मुश्किल हो गया था। हम ये कर रहे थे और हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि लास्ट ईयर में 2013 में आपका नया कंपनीज एक्ट है जिसमें सेक्शन 42 चैप्टर 3 में प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस आया। उसने एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व कर दिया है। उसमें एग्जैक्टली बताया गया है कि कैसा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या प्राइवेट है, क्या पब्लिक है। ग्रेक्स ने एक्चुअली वो सारे रूल्स जो है, वो सारे रूल्स को हमारे टेक्नोलॉजी के थ्रू एनेबल किया है, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस के थ्रू बहुत क्लियरली, बहुत स्मूथली ये काम अब निजी कंपनियां इसको इस्तेमाल कर सकती है। आई थिंक बहुत सारी कंपनीज को नहीं मालूम है, बट धीरे धीरे सबको मालूम चल रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग विच हैज हैपेंड, कंपनीज एक्ट 2013 एंड स्पेशली द प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत हमसे बात करने के लिए। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर की गई है जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और मुझे उम्मीद है कि शायद बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे, और ग्रेक्स को ही नहीं बल्कि जो कंपनीज इस पे आएंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं, सभी को फ़ायदा होगा। जमीश, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो अगर आसान भाषा में कहा जाए कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास एक ऐसी कंपनी जिसको कैपिटल चाहिए, तो आप ग्रेक्स पे जा सकते हैं, अपने आप को लिस्ट करा सकते हैं, अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्टर को पसंद आता है आपका आइडिया तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक तरह से समझें आप जैसे एक्सचेंज की तरह, जैसे BSE और NSE दूसरी एक्सचेंज है जहाँ पे बड़ी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर जा करके आप फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है कहीं और, उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। यानी फ्लिपकार्ट नहीं, भविष्य की जो फ्लिपकार्ट्स हैं उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। बाजार पर निगाह डालें, अभी फिलहाल बाजार में जो तेजी थी वो थोड़ी बहुत माइल्ड होनी शुरू हो गई, 27,717 के स्तर पर कारोबार करता हुआ।